हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति पे। संख्या पद्धति पर बहुत बच्चों का ये हमें डाउट आ रहा था कि सर संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इस पर तो आज उसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाए हैं कि संख्या क्या है और संख्या के कितने प्रकार हैं और किस संख्या को क्या कहते हैं वो ध्यान देना है। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। ध्यान देंगे तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जिससे हम लोग गिनती कहां शुरू करते हैं? एक से, एक दो तीन जहां तक गिन सकते हैं सबों को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, ध्यान देना है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या के अगर हम शून्य लगा देंगे, शून्य, एक दो तीन चार, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आप देख पाएंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। अब आगे आएंगे हम लोग पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ये आपका हो गया पूर्ण संख्या, 0 से लेकर जहां तक जा सकते हो आप, इंडेफिनिट तक। और उसके आगे लगा दी ऋणात्मक संख्याओं को। तो शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर रहे हैं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को हम सम्मिलित कर रहे हैं तो वो बन जाता है मेरा पूर्णांक संख्याएं। आगे ये सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे चलते रहेगा। और जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम कहते हैं सम संख्याएं। और है विषम संख्या किसे कहते हैं? मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार की संख्या को हम विषम संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या जो है एक से कटेगी और फिर खुद अपने आप से कटेगी। जैसे 2 एक से कटेगा और फिर 2 से ही कटेगा। 3 एक से कटेगा और फिर 3 से ही कटेगा। 5 एक से कटेगा और फिर 5 से ही कटेगा। 11 एक से कटेगा और फिर 11 से ही कटेगा। जो एक से कटे और फिर स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरा है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है? वे सभी संख्याएं जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, नहीं जिसका गुणन कितना 3 या 3 से अधिक हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। अब ध्यान देंगे 4 किससे कटेगा? आपका 1 से भी कटेगा, 4 से कटेगा और इसका 2 से भी कटना है। इसका गुणनखंड 3 हो गया कि नहीं? अब 9 को चेक कीजिए, 1 से भी कट रहा है, ये आपका 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसका गुणनखंड 4 है। अब चेक करेंगे 14 को, 1 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। इसका गुणनखंड कितना है? 4 इसका गुणनखंड हो गया 4 हो गया, 1 2 3 4। इसका जो गुणनखंड हो गया वो 4 संख्याएं हो गई। तो यानी कहने का मतलब है कि जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगला है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q यानी P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है लेकिन Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे जैसे 4 के नीचे हम ये डाल सकते हैं, ये हो गया P/Q के रूप में। 3/4 ये भी है P/Q के रूप में। 2/3 ये भी है आपका यानी जो P/Q लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आपको देखने मिल रहा है √4 का वैल्यू होता है 2, यहाँ पे हम 2/1 लिख सकते हैं। √9 का वैल्यू है 3, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। 0/1 -2/3 3/5 ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √7, √11, √13
13, ये सब जो आपका है सब अपरिमेय संख्याएं हैं। लास्ट आपका है सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्याओं का युग्म जिनका मौसो एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। आप देखेंगे 3 और 7 का मौसो जो होगा एक आएगा, 7 और 13 का मौसो एक आएगा। तो देख पाए यहाँ पे जिनका मौसो एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब